हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ की, जो कि गोस्टबस्टर के यूनिवर्स की तीसरी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ओक्लाहोमा शहर देखने मिलता है और वहीं पर एक रात में काफ़ी ज़्यादा बिजली एक पहाड़ के पास खड़कने लगती है और वहाँ पर काफ़ी अजीब घटनाएं होती है। और वहाँ से एक कार में डॉक्टर ईगोन वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उनके पास एक मशीन भी होती है। और वहाँ से वो अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो खेत से होकर जाते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी पलटी होती है, जिसमें वो कार से निकलकर भागकर घर के पास आते हैं और वहाँ बाहर देखते हैं। और फिर वो अपना मशीन निकालते हैं, जिसमें एक अदृश्य भूत आगे बढ़ता है और वहाँ वो अपनी लाइट शुरू करते हैं, लेकिन वहीं पर उसमें गड़बड़ होती है और वो मशीन काम नहीं करता। तब ईगोन अपने घर में घुसता है और वहाँ दूसरा भूत ढूंढने वाला मशीन देखते हैं, जिसमें वो भूत वहीं पर होता है और वो उस मशीन को छुपा देते हैं। और वहाँ धुआं घर में आगे बढ़ता है और उसमें से एक शैतान निकलता है और वहाँ डॉक्टर ईगोन उसे महसूस कर लेते हैं और वो भूत डॉक्टर ईगोन को पकड़ लेता है और मार देता है और कुछ देर के बाद घर से निकल जाता है, जिसमें हमें डॉक्टर ईगोन का मशीन दिखता है और वो उनकी लाश के पास एक आत्मा के होने का संकेत देता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर हमें न्यूयॉर्क शहर नजर आता है और वहाँ कैली अपने बेटे ट्रेवर के बाल देख रही होती है और फिर वो अपनी बेटी फोइबी के पास जाती है, जिसमें वो घर के वायर्स देख रही होती है और ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है, ये कैली बताती है। और वहीं पर दरवाजे पर कोई आता है, तब कैली देखने जाती है और वहाँ उनका मकान मालिक आया होता है, जिसमें कैली उसे बताती है कि उसके पिता की हाल ही में डेथ हुई है और उनके पास पैसों की कमी है, जिसमें मकान मालिक उसे वहां से निकल जाने कहता है। तब कैली दरवाजा बंद कर देती है। कुछ दिनों के बाद वो अपना सामान लेकर ओक्लाहोमा शहर की ओर आगे बढ़ती है, जिसमें उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं और वो लोग शहर से होकर आगे जाते हैं, जिसमें उनका घर वहां से दूर खेतों के पास होता है। और वहाँ कैली के पिता की हाल ही में मृत्यु हुई होती है, ये चीज वो बच्चों को बताती है। और घर के पास काफी सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, जिसमें भूकंप के आने के बारे में लिखा होता है और ये चीज बच्चों को भी अजीब लगती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके नाना जी काफी ज्यादा अजीब थे, ये कैली बताती है। असल में कैली डॉक्टर ईगोन की बेटी होती है और वो लोग घर के पास आते हैं और वो घर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। और वहीं पर कैली के पास चाबी नहीं होती, तब वो फोइबी को घर को खोलने कहती है, जिसमें वो काफी आसानी से दरवाजा खोल देती है। असल में वो इस तरह की मशीनों के साथ खेलने में एक्सपर्ट होती है। और फिर वो लोग घर में जाते हैं और वहाँ पर कोई भी फोटोस या घर का सामान नहीं दिखता और वहाँ फोइबी, कैली और ट्रेवर सब चीजें देखते हैं, जिसमें उन्हें घर खास पसंद नहीं आता। कुछ देर के बाद वहाँ पर धरती हिलने लगती है और वहाँ फोइबी बताती है कि कुछ नहीं होगा और वहाँ कैली बताती है कि अब वहाँ रहने की आदत उन्हें डाल लेनी चाहिए, जिसमें ट्रेवर को ये चीज पसंद नहीं आती। और वहाँ कैली दुखी होती है और वहाँ उसे ईगोन का भूत चेक करने वाला मशीन मिलता है और वो उसे देखती है। और वहीं पर ईगोन की दोस्त जेनेट वहाँ आती है और उसी ने कैली को बुलाया था और वहाँ पर कैली उसे पैसों के बारे में पूछती है, जिसमें जेनेट बताती है कि ईगोन के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, जिसमें कैली उसे जल्द से जल्द घर को बेच देने कहती है। और वहाँ जेनेट बोलती है कि वो कुछ देख लेगी। और फिर शाम को पूरा घर खाना खाने शहर में आते हैं और वहाँ लकी नाम की एक लड़की सबसे खाने का ऑर्डर ले रही होती है। तब ट्रेवर को वो पसंद आती है और वो स्टोर में चला जाता है और वहाँ कैली फोइबी को दोस्त बनाने कहती है। और फिर रेस्टोरेंट में ट्रेवर जाकर लकी से बात करता है और फिर वो बताता है कि वो वहाँ काम करना चाहता है, जिसमें लकी उसकी मदद करेगी, ये बोलती है। और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें बाकी लोगों को भी वो पसंद आता है। और फिर बाहर आकर कैली को खाना दिया जाता है और वो अपने घर के बारे में बताती है और वहाँ के लोग ईगोन को नहीं जानते थे, ये चीज़ वो लोग बताते हैं। और फिर ट्रेवर बाहर आता है और वो कार में बैठ जाता है और वो लोग घर की ओर जाते हैं, जिसमें वहाँ फोइबी खाकर पड़ रही होती है और वहीं पर उसके नाना जी का मशीन चलने लगता है और उसी के पास में पड़ा हुआ चेस गिर पड़ता है। तब वो उसे देखती है और उसे सेट कर सो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेवर घर के बाहर घूम रहा होता है और वहाँ से स्टोर रूम की ओर जाता है और वो अंदर घुसता है, जिसमें वहाँ पर उसे कपड़ा दिखता है और वो उसे हटाता है, जिसमें उसे उसके नाना की गाड़ी मिलती है और वो उसे देखकर खुश होता है। दूसरे दिन सुबह फोइबी उठती है, तब वो देखती है कि चेस में एक प्यादा आगे बढ़ चुका है और वो अपनी चाल चढ़कर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद कैली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही होती है, जिसमें वो बच्चों को सबसे दोस्ती करने कहती है और ये चीज ट्रेवर को खास पसंद नहीं आती और वो रास्ते में रुककर स्टोर में घुस जाता है। और फिर कैली फोइबी को लेकर स्कूल में जाती है और वो उसे संभल कर रहने कहती है, साथ ही शांति से पढ़ने कहती है, जिसमें वहीं पर उसकी मुलाकात गैरी से होती है और वो बताता है
कि वो वहाँ पर टीचर है और वो स्कूल काफ़ी अच्छा है, और फिर वो वहाँ से निकलता है, जिसमें कैली को भी वो पसंद आता है। और फिर क्लास में गैरी आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो सबको एक मूवी देखने कहता है, और वो मूवी शुरू कर वहाँ से निकल जाता है, जिसमें वो अपने पास ही की लैब में काम कर रहा होता है। और वहीं पर फॉयबी से उसका क्लासमेट पॉडकास्ट बात करता है और वो उसका इंटरव्यू लेता है, जिसमें वो पूरा दिन इंटरव्यू लेता ही रहता है और अपनी इंटरव्यूज को वो पॉडकास्ट करता है, इसी वजह से उसका नाम ये रखा गया है, ये वो बताता है। और वहाँ फॉयबी अपने बारे में बताती है और वो अपने नाना के बारे में भी बताती है, जिसमें पॉडकास्ट को उसके नाना की मौत के पीछे कुछ राज है ऐसा लगता है। और फिर सब बच्चे मूवी देख रहे होते हैं और वहीं पर धरती हिलने लगती है और गैरी इस चीज की रीडिंग ले रहा होता है, और वहाँ फॉयबी आती है और वो उसका काम देखती है और वो अर्थक्वेक की सभी चीजों पर स्टडी कर रहा है, ये चीज फॉयबी समझ जाती है और गैरी भी उसके नॉलेज से शॉक हो जाता है। और वहाँ फॉयबी बताती है कि वहाँ के अर्थक्वेक काफी ज्यादा अलग रीडिंग देते हैं, और वहाँ गैरी उसे ये चीज समझाता है और फिर वो बताता है कि वो भी इन चीजों पर स्टडी कर रहा है और वो अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है ये चीज उसे नहीं समझती, और वहाँ फॉयबी उसे इम्प्रेस होती है। और फिर दोनों शहर के नक्शे को देखते हैं और फिर स्कूल के बाद पॉडकास्ट और फॉयबी बाहर आते हैं, जिसमें फॉयबी अपने बारे में बता रही होती है और वहां पर पॉडकास्ट को उसका काम पसंद आता है और पॉडकास्ट बताता है कि उसका शहर काफी ज्यादा रहस्यमय है, जिसमें फॉयबी बताती है कि उसे भूतों पर भरोसा नहीं है। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, जिसमें पॉडकास्ट फॉयबी को एक खाली फैक्ट्री के पास लाता है, जिसमें वहां नीचे खान हुआ करती थी, और फिर दोनों वहां पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां कई सालों पहले काफी सारे लोग मर चुके थे और तब से वो फैक्ट्री बंद है, ये वो बताता है। और फिर दोनों आगे जाते हैं, जिसमें फॉयबी उस जगह को देखती है। दूसरी तरफ ट्रेवर उसे मिली हुई कार को देखता है और फैक्ट्री में देखकर पॉडकास्ट और फॉयबी निकल रहे होते हैं, और वहाँ फॉयबी को पॉडकास्ट का काम काफी ज्यादा पसंद आया, ये वो बताती है, जिसमें दोनों साथ में काम करेंगे, ये वो बोलते हैं। और वो वहां से निकलती है, जिसमें पॉडकास्ट उसे रिकॉर्ड करता है क्योंकि वो जगह उसे अजीब लगती है। और फिर रात को फॉयबी सोने जाती है और वो वहां पर देखती है कि चेस में फिर से प्यादा आगे बढ़ा हुआ है, जिसमें वो अपनी चाल फिर से चलती है और वहीं पर प्यादे अपने आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये चीज फॉयबी को अजीब लगती है। और वहां उसे मशीन चमकता हुआ दिखता है और वो समझ जाती है कि रूम में कोई है, और फिर वो मशीन से भूत किस दिशा में होगा ये पता लगाती है, जिसमें वहां दरवाजा अपने आप खुलता है और वो उस ओर आगे बढ़ती जाती है और वो नीचे आकर तहखाने में आती है, जिसमें उसे मशीन से आगे बढ़ने की दिशा पता चलती है। और वहीं पर वो एक टेबल पर अपने आप बैठती है और वहां नीचे एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है, तब वो उसे खोलकर उसमें से एक गोश्त ट्रैप्ड गन निकालती है। दूसरे दिन वो स्कूल में गन पॉडकास्ट देख रहा होता है, जिसमें वहां पर गैरी उसे देख लेता है और उसे पता होता है कि वो चीज क्या है, जिसमें वो बताता है कि 80 के दशक में वो हुआ करता था, और वहीं पर उस गन में से एक भूत वो देखता है और वो डर जाता है। और वहाँ फॉयबी बताती है कि वो उसके नाना जी का है, और वहाँ गैरी चौंक जाता है और उन लोगों को वो गोस्टबस्टर की फिल्मों की हुई घटनाओं के बारे में बताता है, जिसमें फॉयबी को उसके नाना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वो लोग बाहर आते हैं और वहाँ गैरी उस ट्रैप गन को खोलने जाता है, जिसमें वो तैयारी करता है और उस गन से करंट पास करता है, और फिर वो उसे ओपन करता है और वहीं पर उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और वहां से वो भूतिया फैक्ट्री की ओर भाग जाता है। तब सब लोग डर जाते हैं और वहां से निकलते हैं, जिसमें फॉयबी समझ जाती है कि उसके नाना एक गोस्टबस्टर थे। और फिर वो लोग वहां से फॉयबी के घर की ओर जाते हैं और वहां पहुंचकर वो लोग घर को देखते हैं, जिसमें वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता, और वहां वो लोग सामान देखते हैं और वहीं पर कैली आती है और कैरी उससे मिलता है, और वहां कैली वो क्यों आया ये पूछती है, जिसमें वो बहाने बनाने लगता है, और वहां कैली उससे फ्लर्ट करती है और दोनों बच्चे चौंक जाते हैं और दोनों इस बारे में बात करते हैं। और फिर बच्चे डॉक्टर ईगोन की बुक पढ़ रहे होते हैं, जिसमें उन्हें वहां मॉन्स्टर की तस्वीर मिलती है और उन्हें उनकी कहानी लिखी हुई मिलती है, जिसमें फैक्ट्री में पहले भूतों का एक राज्य हुआ करता था और वहाँ गोजर नाम का एक बहुत ही बड़ा भूत था और उसके 2 शिकारी मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, जिससे वो जिंदा रहती थी, जो कि उस जगह का ध्यान रखा करते थे। दूसरी तरफ लकी और ट्रेवर शिफ्ट के बाद पहाड़ी में घूमने निकलते हैं, जिसमें वो लोग ब्रिज से होकर पहाड़ी की ओर आगे जाते हैं और वो पहाड़ी फैक्ट्री के ऊपर ही होती है। और फिर वो लोग ऊपर आते हैं, जिसमें वहाँ नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट होती है और वो लोग उस जगह पर बैठकर उस जगह को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पर लिफ्ट में ट्रेवर और लकी बैठते हैं और वहाँ लकी बताती है कि उसे ट्रेवर के साथ रहना पसंद है, और वहाँ ट्रेवर बताता है कि वो लोग ना चाहते हुए वहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें लकी बताती है कि ये शहर काफ़ी अच्छा है और वो वहाँ पर रहना चाहती है। और वहाँ नीचे चीज़ें हिलने लगती हैं, तब वो लोग दूर आते हैं और वहीं पर नीचे उन्हें काफ़ी अजीब परछाई दिखती है और वहाँ से मॉन्स्टर्स ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, तब सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ कैली के रूम में गैरी एक नक्शा देख लेता है और वो काफ़ी
अजीब लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन नक्शा है ये वो बताता है और वहीं पर कैली वो उसे दे देती है। दूसरी तरफ घर के बाहर फॉयबी गोस्ट फाइंडर मशीन को देख रही होती है और उससे वो एक कमरे में जा पहुंचती है और वहां से नीचे आती है जिसमें वहां की लाइट शुरू होती है और वहां काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है जिसमें वहां भूत फॉयबी को उसके ग्रुप के सूट्स दिखाता है और उसमें से उसे उसके नाना के चश्मे मिलते हैं और फिर वो आगे बढ़ती है और वहां का बाकी सामान देखती है जिसमें वो भूत उसकी मदद करता है और फॉयबी वहां की मशीनें ठीक करने लगती है जिसमें वो समझ जाती है कि वो भूत असल में उसके नाना डॉक्टर ईगोनी है और उनके साथ मिलकर वो मशीन को ठीक करती है। और फिर रात को वो अपने नाना और उसकी टीम के वीडियोस देखती है और वहीं पर कैली आती है और वो फॉयबी अपने नाना के बारे में पूछती है जिसमें कैली बताती है कि उसे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। और फिर अगले दिन वो गैरी के साथ डिनर पर जा रही है ये चीज भी वो बताती है और वहां से निकलती है। अगले दिन पॉडकास्ट बोतल रखने जाता है जिसमें फॉयबी उसके नाना की तैयार की हुई मशीन लाती है और वहां पॉडकास्ट उसे शुरू करता है और फिर फॉयबी मशीन से बोतल पर वार करती है जिसमें वो बर्बाद हो जाती है और इस चीज से पॉडकास्ट चौंक जाता है और वो तस्वीर निकाल लेता है और वहीं पर पास में से उन्हें भूत की आवाज आती है। तब वो लोग उस जगह पर आगे बढ़ते हैं और वहां पास ही की एक खाली फैक्ट्री में दोनों आगे जाते हैं जिसमें वहां पर लोहा खाया हुआ दिखता है और फिर दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं और वहीं पर उन्हें एक गोश्त दिखता है जो कि लोहा खा रहा होता है और वो काफी बड़ा होता है। तब फॉयबी और पॉडकास्ट आगे जाते हैं और वो लोग उसे देखते हैं जिसमें वहां भूत उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है। तो फॉयबी उस पर वार करती है और वहां से वो उसे पकड़ने जाती है जिसमें वो उसे पकड़ लेती है और पॉडकास्ट उसे ट्रैप में फंसाने जाता है लेकिन वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेवर कार को ठीक कर लेता है और वो उसे शुरू करने चाहता है जिसमें उसके नाना उसे अंदर से ठीक करते हैं और फिर वो कार शुरू हो जाती है और फिर ट्रेवर उसे खेत में लेकर आगे बढ़ता है जिसमें वो उड़कर रोड पर आ जाता है और वहां उसे फॉयबी और पॉडकास्ट मिलते हैं और वो लोग उससे मदद मांगते हैं जिसमें ट्रेवर उन्हें हाँ बोलता है और वो लोग शहर की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें शहर में एक रेस्टोरेंट में गैरी और कैली दिखते हैं और वहाँ गैरी कैरी को अपनी स्टडी के बारे में बताता है जिसमें वो इस चीज से बोर होने लगती है और वहाँ गैरी दूसरे टॉपिक पर बातें करते हैं जिसमें वहाँ कैली अपने पिता के बारे में बताती है जिसमें वो उनके बच्चों से भी नहीं मिले थे और वो अकेले ही अपनी जिंदगी जिया करते थे और वहाँ गैरी फॉयबी की तारीफ करता है और फिर हमें ट्रेवर कार चलाते हुए नजर आता है और उसे फॉयबी और पॉडकास्ट भूतों के बारे में और उनके नाना डॉक्टर ईगोन के बारे में भी बताते हैं और वहीं पर रेडियो में उन्हें शहर में एक भूत के होने की जानकारी मिलती है। तब वो लोग शहर की ओर आगे जाते हैं और शहर में वो लोग भूत को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ उन्हें शहर में सब जगह पर लोहा खाया हुआ मिलता है और वहीं पर उन्हें भूत दिखता है। तब वो लोग तैयार होते हैं और वहाँ कार में से फॉयबी बाहर निकलती है और भूत उसे देख लेता है और वो वहाँ से भागता है जिसमें कार भी उसके पीछे जाती है और वहाँ फॉयबी उसे पकड़ने जाती है जिसमें वो नाकामयाब होती है और शहर बर्बाद होने लगता है जिसमें पुलिस की नजर भी उन पर होती है और वहाँ फॉयबी फिर से उस पर वार करके उसे पकड़ने जाती है। तब पॉडकास्ट कार में से नीचे से ट्रैप को आगे बढ़ाता है और वो लोग आगे जाते हैं जिसमें वहाँ फॉयबी भूत को ट्रैप में बंद करवा देती है लेकिन उसमें शहर काफी ज्यादा तबाह हो चुका होता है और फॉयबी कार में घुस जाती है और वहीं पर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जिसमें वो लोग बाहर आकर ट्रैप को देखते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ ट्रेवर बताता है कि वो पिछली रात को वहीं पर पास के पहाड़ी पर था और वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी और फिर वो लोग शहर में वापस आते हैं जिसमें पॉडकास्ट बताता है कि उसके नाना काफी ज्यादा बेस्ट थे और वहीं पर पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और पेपर मांगते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग जेल में होते हैं और वहाँ ट्रेवर पहाड़ी पर मिले हुए उनके मॉन्स्टर के बारे में बताता है जिसमें उन्हें गोजर सुनाई दिया था और वहीं पर उन्हें लकी मिलती है और वहाँ उसके पिताजी आते हैं जो कि ऑफिसर होते हैं और वो उसे अपने साथ आने कहते हैं जिसमें वहाँ लकी के पिता फॉयबी से बात करते हैं और उसे कॉल करना है ये फॉयबी बताती है जिसमें वो गोस्टबस्टर्स की टीम को फोन लगाती है और उसके बाद टीम के मेंबर रे से होती है और वहाँ फॉयबी बताती है कि उसने भूत देखा है जिसमें वो मदद करने से मना कर देते हैं। तब फॉयबी बताती है कि वो ईगोन की पोती है और वो अब नहीं रहे। तब रे दुखी होता है और वहाँ रे बताता है कि वो लोग पहले साथ में काम किया करते थे जिसमें पहले उन लोगों के पास पैसे नहीं थे इसलिए उन लोगों ने भूतों को पकड़ना शुरू किया था और फिर वो लोग अलग हो चुके थे जिसमें ईगोन उन्हें छोड़कर चला गया था और उसे लगता था कि दुनिया खत्म होने वाली है और ये वो बताया करता था। साथ ही उन्हें लगता था कि वो पागल हो चुका है और वहाँ फॉयबी बताती है कि वहाँ की पहाड़ियों में कुछ तो भूतों की गड़बड़ चल रही है। तब रे बताता है कि ऐसी हरकतें कई सारे पहाड़ियों पर होती रहती है और उन्हें इस चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ देर के बाद वहाँ पर कैली आती है और वहाँ लकी के पिता शर्मन से वो बात करती है जिसमें वो बताता है कि ट्रेवर के पास गाड़ी के पेपर और लाइसेंस दोनों नहीं है और वो लोग गाड़ी और दूसरे सामान को जब्त कर रहे हैं और फिर वो उन्हें आजाद कर देता है जिसमें गैरी उन्हें संभाल कर रहने कहता है और वहाँ कैली फॉर्म भरती है जिसमें फॉयबी गैरी को बताती है कि उसने भूत को पकड़ लिया है और ये चीज वो सबको बताती है जिसमें कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता और वहाँ कैली उसे शांत करती है और पुलिस वाले सब सामान रख लेते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग घर पर आते हैं और वहाँ कैली और गैरी अलग
होते हैं जिसमें दोनों फिर से कभी मिलेंगे ये गैरी बताता है और वहाँ कैली उसे बाय बोलती है जिसमें कैली उसे किस भी देती है और फिर वो घर पे आती है और फिर वो लोग फॉयबी से बात करते हैं जिसमें वो बताती है कि वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, जिसमें फॉयबी को लगता है कि उसके नाना की मौत के पीछे कुछ गड़बड़ थी और वहाँ कैली बताती है कि वो पागल थे और उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, जिसमें फॉयबी को ये चीज पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ फैक्ट्री में चीजें बदलने लगती है और फिर गैरी हमें वॉलमार्ट में शॉपिंग करता हुआ नजर आता है जिसमें उसे चीजें अजीब लगती है और फिर वो आगे जाकर अपना सामान ले रहा होता है। तब वहाँ उसे एक बॉक्स हिलता हुआ दिखता है और उसमें से एक छोटा सा मॉन्स्टर निकलता है और गैरी उसे देखकर खुश होता है और वहीं पर मॉन्स्टर उसे काट लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। तब गैरी डर जाता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर सब जगह पर है और वो स्टोर को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ से सभी लोग भाग गए और वहीं पर गैरी को एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि गोजर का एक रक्षा करने वाला मॉन्स्टर होता है और वो गैरी को देखकर उसके पीछे भागता है और गैरी बाहर आकर निकलता है जिसमें वो उसके पीछे जाता है और वहां से गैरी उसके कार में आकर बैठता है। तब वो मॉन्स्टर उसके सामने आता है और उस पर हमला करता है। दूसरे दिन सब लोग बड़े मैप को देखते हैं और पहाड़ी में कुछ तो अजीब घटनाएं हो रही है ये उन्हें पता चलता है और वहाँ फॉयबी बताती है कि गोजर एक नर्क का देवता है और वो वापिस आना चाहता है, जिसमें उसके दो मॉन्स्टर उसकी रक्षा करते हैं और वहाँ उनकी बातें बाकी लोग भी सुनते हैं जिसमें ये चीज सबको अजीब लगती है और वहां से वो लोग पहाड़ी की लिफ्ट से नीचे की ओर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग नीचे पहुंचते हैं जिसमें वहां उन्हें मॉन्स्टर्स की मूर्तियां मिलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वहां उन्हें गोजर दिखता है जिसमें सब चीजें वहां संभाल कर रखी हुई होती है और वहां उन्हें एक जगह भी दिखती है और वहीं पर गोजर के सामने सबकी बलि चढ़ाई जाती थी ये चीज उन्हें पता चलती है और वहां उन्हें एक लाश मिलती है और वहां फॉयबी बाकी चीजें देख रही होती है और वहां पर उसे हर साल में गड़बड़ होने वाली चीजों के बारे में पता चलता है जिसमें हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है और वहां पर उन्हें इस साल भी गड़बड़ होगी ये पता चलता है और वहीं पर उन्हें मॉन्स्टर की आवाज आती है। तब फॉयबी आगे बढ़ती है और वो नीचे देखती है और वहां से उसे काफी सारे आत्माएं दिखती है और वहां के पास की मशीन शुरू होती है और सभी आत्माओं को बाहर आने से रोकती है और वहां की लाश भी उड़ जाती है और इसी वजह से वहां पर भूकंप भी आया करते थे और वो मशीन बंद हो जाती है। तो फॉयबी बताती है कि उसके दादाजी ने उस मशीन को बनाया था जिससे वो गोजर को जिंदा न होने दे सके, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था और अंत में वो अकेले रह गए थे और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ कैली फॉयबी को ढूंढ रही होती है और वहां उसे गोस्ट फाइंडर मशीन मिलता है जिससे वो यूज करके आगे बढ़ती है और वहां ईगोन का भूत उसे नीचे उसके कमरे में लेकर जाता है और वहां पर कैली आगे जाकर कमरे को देखती है जिसमें वहां की लाइट शुरू होती है और वहां ईगोन के काम करने की जगह पर उसे उसकी तस्वीरें मिलती है जो कि उसे ईगोन दिखाता है और कैली समझ जाती है कि उसके पिता हमेशा उस पर नजर रखा करते थे और वहीं पर वो धुआं कमरे में आता है और एक मॉन्स्टर कैरी पर हमला करता है। दूसरी तरफ बच्चे शहर से होकर घर की ओर आगे बढ़ते हैं और घर में आकर फॉयबी और पॉडकास्ट कैली के पास जाते हैं जिसमें वो अजीब तरीके से बैठी होती है और वो उन्हें बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है और वो तड़पने लगती है और वो पॉडकास्ट के पास आती है और वहाँ वो अजीब हरकतें करती है जिसमें दूसरी तरफ मशीन पहाड़ी पर आत्माओं को रोक रही होती है और वहाँ भूकंप आता है और पहाड़ी में गैरी मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में होता है और वो एक मशीन से दूसरों को तुड़वा देता है और सब मॉन्स्टर्स ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं और गोजर आजाद हो जाता है और इसी के साथ पूरी शहर में काफी बड़ा भूकंप आता है और कैली भी घर पे से भागती है जिसमें फॉयबी बाहर आती है और वो देखती है कि एक घर के ऊपर जमीन को खोदने के बारे में लिखा गया है और वो वहां पर खोदने लगती है और बाकी लोग भी वहां पर आते हैं। तब वहां फॉयबी बताती है कि वो खेत असल में ईगोन का बनाया हुआ एक चाल है और फिर सब बच्चे तैयार होते और सब मशीन्स देखते हैं और वहां फॉयबी बताती है कि उनके नाना गोजर को पकड़ने का प्लान बना रहे थे और वो बाकी मशीनों को देखती है जिसमें एक मशीन से भूत को पकड़ना होता है और वहाँ पॉडकास्ट बताता है कि गोजर के रखवालों को 2 इंसानी आत्माओं को कब्जे में करना पड़ेगा जिससे वो धरती पर आ सके। दूसरी तरफ गैली और कैरी दोनों भूत के कंट्रोल में देखते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ सब बच्चे पुलिस स्टेशन में आते हैं और वहां पर वो लोग अपना सामान देखते हैं जिसमें वहां से सब लोग निकल गए होते हैं और वहां फॉयबी उसका ट्रैप देखती है जो कि एक लॉकअप में होता है और वहां फॉयबी उसे खोल नहीं सकती ये बताती है। तब पॉडकास्ट उस ट्रैप के पास आता है और उसे खोल देता है और उसमें से मॉन्स्टर निकलता है और वहां का लोहा खाकर लॉकअप तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है और इस तरह से वो लोग ट्रैप को ले लेते हैं और अपने कार में सब सामान भरकर वो लोग वहां से निकलते हैं और वो लोग पहाड़ी की ओर जाते हैं जिसमें वहां तूफान मचा हुआ होता है और वहां पर गैरी और कैली आगे बढ़ते हैं जिसमें बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं और वहां दोनों पर बिजली गिरती है और दोनों अपने असली रखवाले के मॉन्स्टर के रूप में आ जाते हैं और वहां की आत्माएं बाहर आती है जिसमें वहां की लाश भी उड़ जाती है और वो गुजर के सामने आती है। दूसरी तरफ आत्माएं शहर में जाती है और सारे मॉन्स्टर शहर में तबाही मचाने लगते
करते हैं और वो लाश गोजर से मिलती है। तब गोजर उसे काट देती है और फिर वो अपने सिंहासन पर जाकर बैठती है और वहाँ फोइबी आगे बढ़ती है, जिसमें वो गोजर को एक जोक सुनाती है और पॉडकास्ट ट्रैप को लेकर आगे जाता है और वो मॉन्स्टर के नीचे उसे लगा देता है, जिसमें गोजर फोइबी को मारने वाली है ये बताती है और वहीं पर पॉडकास्ट ट्रैप को ओपन करता है, जिसमें मॉन्स्टर उसमें कैद हो जाता है और वहाँ गोजर भी कमजोर हो जाती है और कैली नीचे गिर पड़ती है। तब सब बच्चे उसे कार में लेकर वहां से भागते हैं और वहां पर कैली उठती है। तब फोइबी उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर के कब्जे में आ गए थे और वो लोग शहर में आगे बढ़ते हैं और वहाँ कैली बताती है कि उसके नाना को उसकी परवाह थी और वहीं पर गैरी वाला मॉन्स्टर उनके पास आता है। तब वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ फोइबी बाहर आती है और उस पर वार करती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और घर पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ फोइबी आगे जाती है और सब लोग ऊपर देखते हैं, जिसमें घर के ऊपर एक तूफान आ चुका होता है और वहीं पर खेत में से गोजर सामने आती है। तब फोइबी उसे देखती है और वो गन आगे करती है और वो उसकी माँ को पावर देने कहती है। तब वो एक लीवर उठाती है और वहीं पर सब बच्चे आकर गोजर पर हमला करते हैं और वहाँ ट्रेवर की गन काम नहीं करती क्योंकि कार में छोटे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं और वहाँ पावर कम होती है। इसी वजह से गोजर लकी को गिरा देती है, जिसमें वहाँ गैरी आता है और वहाँ गोजर लकी को अपना रखवाला मॉन्स्टर बना देती है और फिर पूरा घर तूफान की चपेट में आ जाता है और वहाँ गोजर फिर से अपने असली रूप में आकर अपने मॉन्स्टर्स को देखती है और वो कैली को मारने वाली होती है और वहीं पर असली गोस्टबस्टर्स की टीम आती है, जिसमें वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे ये बोलते हैं और उनका सामना पहले भी हुआ होता है और वहाँ पीटर उसे खत्म कर देगा ये बोलता है और वो लोग अपनी गन निकालते हैं और उससे गोजर पर हमला करते हैं और वो थोड़ी सी कमजोर होती है लेकिन उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इसी वजह से वो उन लोगों पर वार कर उन्हें गिरा देती है, जिसमें उन लोगों के पास मॉन्स्टर आते हैं, जिसमें पीटर को लगता है कि वो लोग अब नहीं बचेंगे और वहाँ गोजर उन्हें मार देगी ये बोलती है और वहीं पर फोइबी उस पर हमला करती है और गोजर उसे रोकने जाती है और वहाँ फोइबी हारने वाली होती है और वहीं पर उसके पास उसके नाना ईगोन का भूत आता है, जिसमें गोस्टबस्टर की टीम उनकी मदद करते हैं और वो सभी लोग मिलकर गोजर पर हमला करता है, जिसमें वो लोग भी ईगोन को देखते हैं और गोजर कमजोर होती है। तब कैली आगे बढ़ती है और वहाँ ट्रैप ऑन करती है जो कि असल में खेत के नीचे होता है और वहाँ सब भूत अंदर जाने लगते हैं और सारे मॉन्स्टर सब ट्रैप्स में फंस जाते हैं। कुछ देर के बाद चीजें शांत होती है और वहाँ पर सब लोग ईगोन से मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, जिसमें वो खुश होता है और फिर कैली आकर फोइबी को संभालती है और वहाँ पीटर आकर फोइबी को थैंक्स बोलता है और वहाँ पर सब लोग लैब को देखने जाते हैं और पास में मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है। तब उसमें से ट्रेवर जाकर उसका मुंह निकालता है और उसमें से गैरी निकलता है और वो ठीक है ये वो बताता है और फिर ट्रेवर जाकर लकी को आजाद करता है और वहाँ गैरी से कैली बात करती है, जिसमें दोनों मिलकर दुनिया को बचा लिया है ये चीज वो लोग बताते हैं और फिर वहाँ विंस्टन उनकी कार को देखता है और वो उसे ठीक कर लेगा ये बोलता है और फिर ट्रेवर आकर ईगोन से मिलता है और वहाँ फोइबी भी आती है। तब ईगोन उसे देखता है और अंत में वो कैली से मिलता है, जिसमें कैली उनसे गले मिलती है और सभी लोग इसके लिए खुश होते हैं और वहाँ ईगोन की आत्मा मोक्ष की तरफ आके बढ़ती है और आसमान में चली जाती है और इसी के साथ ये फिल्म ईगोन के एक्टर हैरोल्ड रेमिस को श्रद्धांजलि देती है, जिनकी मौत फिल्म के कुछ ही सालों पहले हुई थी और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डैना दिखती है जो कि पीटर के साथ उसकी कार्ड वाले गेम खेल रही होती है और वो उसे बार बार शॉक देती है और दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं और फिर फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हमें जेनी और ईगोन साथ में 1984 में दिखते हैं, जिसमें ईगोन ने जेनी को एक कॉइन दिया था और इस बारे में वो प्रेजेंट टाइम में विंस्टन से बात करती है और वो काफी ज्यादा तरक्की की है ये वो बताती है और वहीं पर वो बोलता है कि ये सब गोस्टबस्टर्स की टीम के चलते हुआ है और अब वो इस चीज का ध्यान जरूर रखेगा और वो गोस्टबस्टर्स की प्रॉपर्टी में से एक जगह पर आता है और वहां पर फिर से अपना काम शुरू करेगा ये बोलता है और वहां पर वो अपनी कार को लाता है और वहीं पर उन्हें फायर सिस्टम में मुसीबत का एक संकेत मिलता है और इसी के साथ ये फिल्म अगले पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।